लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कई किसान भाई हमारी ये जो वीडियो देख रहे होंगे, कहेंगे कि भैया ये लोग जो है लास्ट नवंबर में वीडियो शूट कर रहे हैं, केले के पौधे इतने बड़े हैं, तो मतलब ये लोग करते क्या है भाई? हमारा तो इतना बड़ा हो गया है। तो देखिए, हम क्या है कि जो सामान्य खेती होती है उससे थोड़ा-सा आगे का करते हैं। इवेंट फार्मिंग हम उसको खुद बोलते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। ग्रीन फार्म यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से केले की खेती के विषय में बात करेंगे। और क्योंकि ये जो समय चल रहा है, नवंबर महीना बीतने को है और दिसंबर का महीना स्टार्ट हो गया है। जिन किसान भाइयों ने केले की फसल लगा ली है, उसमें अब आगे चलकर इसमें किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी इसमें कृषि क्रियाएं जो है आपको दिसंबर में करनी है, ताकि आपकी फसल ठंडी से बची रहे और आगे चलकर आपको अच्छा उत्पादन मिले। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो केले की फसल है, ये जो है हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो देव मौर्य जी हैं, इनका स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल है और इस चैनल पर तो आपको बहुत सी वीडियोस केले के बारे में मिल जाएंगी। और स्पेशली केले के बारे में आप यहाँ से जितनी ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं, आप उतनी जानकारी हमारे हिसाब से और कहीं और उतनी जेन्युइन जानकारी आपको नहीं मिल सकती है। तो आइए आप लोगों को मिलवाते हैं देव मौर्य जी से, और यही आप लोगों को बताएंगे कि आगे के टाइम पे आपको केले में कौन कौन सी कृषि क्रियाएँ करनी है, किन बातों का ध्यान रखना। तो नमस्कार देव भाई जी, जी। और नमस्कार। हमारे व्यूअर्स आज आप लोगों को आपको देख रहे हैं। वैसे आपके चैनल पर तो कई बार इन्होंने देखा, लेकिन हमारे चैनल पर क्योंकि बहुत सालों से हम आपसे जुड़े हुए, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि शायद एक ही दो वीडियो ऐसी होंगी जो इससे पहले आए होंगी, क्योंकि समय नहीं मिल पाता था। लेकिन आज हम चाहेंगे कि आप केले के लिए जो अभी का जो समय है, इसके हिसाब से अगले एक महीने में कौन सी ऐसी कार्य करें जिनसे फसल बची रहे और आगे उनका विकास जो है वो प्रभावित ना हो, अच्छा केले का उत्पादन ले सके। देखिए, केला जो है ये गर्मी की फसल है या बोले तो बरसात की फसल है, ठीक है? इसे गर्मी पसंद है लेकिन ठंडी नहीं पसंद होती है। अब अगर ठंड ज़्यादा रहेगी तो ऐसे में केले के पौधे को पाला मार सकता है। तो ऐसे में बचने के लिए काफ़ी कुछ कार्य किए जा सकते हैं, जिससे उत्तर भारत में रहते हुए भी आप केले की खेती आराम से कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि कई किसान भाई हमारी ये जो वीडियो देख रहे होंगे, कहेंगे कि भैया ये लोग जो है लास्ट नवंबर में वीडियो शूट कर रहे हैं, केले के पौधे इतने बड़े हैं, तो मतलब ये लोग करते क्या है भाई? हमारा तो इतना बड़ा हो गया है। तो देखिए, हम क्या है कि जो सामान्य खेती होती है उससे थोड़ा-सा आगे का करते हैं। इवेंट फार्मिंग हम उसको खुद बोलते हैं। इवेंट फार्मिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी विशेष त्योहार पे उसको तैयार करते हैं। जैसे शादियों का सीजन चल रहा है तो उसमें तैयार किए प्रोडक्ट को, और या फिर जैसे कोई त्योहार है, छठ का है, एकादशी का है, नवरात्रि है, तो ऐसे मौके पे हम तैयार करते हैं। अब क्योंकि हम इतने सालों से कर रहे हैं, अनुभव है, तो पता चल जाता है कि हम ये चीज़ करेंगे, इतनी वृद्धि चल रही तो इस त्योहार पे तैयार होना ही होना है। तो हम उसको टारगेट करते हैं। अगर नए किसान हैं तो आप लोगों को पहली बार टारगेट नहीं करना चाहिए। तो जो हमारे केले के पौधे छोटे दिख रहे हैं, तो ये जो केले के पौधे हैं, इनको छठ के लिए तैयार किया जा रहा है और नवरात्रि के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ-साथ हमारे एरिया में एक जिउतिया का त्योहार होता है, तो उसके लिए ये 3 त्योहारों के लिए हम तैयार करते हैं। अब यह 3 जो त्योहार होते हैं, हमारे खेत में मंडी लगती है। आप हमारे चैनल पे जाइएगा और छठ का त्योहार या जिउतिया का त्योहार स्मार्ट किसान केले खेती करके सर्च कीजिएगा तो आ जाएंगे, और पूरा भीड़ लगी रहती है। 100-150 लोग रहते हैं। ये जो चक्रोट दिखते हैं, ये सब पे गाड़ियां खड़ी रहती हैं। हाँ, तो इसका कारण यही है कि जब हम छठ में जिउतिया में केले सेल करते हैं, तो जो हमारा रेट होता है, अगर मंडी का रेट सामान्य बाजार में 15 रुपये चल रहा है, तो वहीं त्योहार पे यह 20 रुपये हो जाता है। और अगर केले में 1 रुपये का फाल्ट आता है ना, तो एकड़ में 30,000 रुपये का फाल्ट आता है। तो अगर 5 रुपये का वृद्धि कर ले गए, तो भी इतने में 1.5 लाख रुपये का आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, तो इस वजह से हम ये टारगेट करते हैं। इस वजह से हमारे पौधे लेट में लगाए जाते हैं और इस वजह से हमारे पौधे छोटे हैं। तो जैसा कि जब देव भाई के पौधे छोटे हैं और ये इन पौधों को ठंडी से बचा लेते हैं, हाँ। तो इनके द्वारा बताए गए उपाय से आप अपने बड़े पौधों को तो काफ़ी आसानी से बचा सकते हैं। हाँ, देखिए, हम काफ़ी किसानों के साथ मिलके काम करते हैं ना, और हम ये बोलते हैं ना, हमारे केले की खेती करने वाले जो किसान हैं, जो जुड़ करके केले की खेती कर रहे हैं ना, उनके पौधों को कभी पाला ही नहीं मारता है। और देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ झमेला नहीं है। जब ठंड आने को होती है तो कुछ काम करने होते हैं। पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम है, आप अपने खेत में नमी भरपूर बना करके रखिए।
ठीक है। अगर आप भरपूर नमी बना करके रखेंगे तो जो केले का पौधा होता है ना, ये इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जब पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो जो ठंड पड़ती है और वह पाले का रूप लेती है, तो जो हमारी केले की पत्तियां होती है ना, इसमें जो पानी की मात्रा होती है, जो नसें होती हैं, तो उनको जमाने नहीं पाता है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में पानी होता है तो जमाने के लिए टाइम लगता है। तो ऐसे में जो है पाला नहीं मारता है। तो पर्याप्त मात्रा में अगर पानी नहीं है तो कम पानी रहेगा तो जल्दी जमा देगी ठंड। तो ऐसे में आपके पौधे को पाला मार देगा। मतलब सूखी फसल में पाला जल्दी असर कर जाएगा। सूखी फसल में पाला जल्दी असर करेगा। तो भरपूर नमी बना करके आपको रखना चाहिए। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा काम ये है कि कई किसान बोलते हैं कि ठंडी आ गई है तो केले को फर्टिलाइजर मत दीजिए। देखिए, अगर आप नहीं देंगे तो आपके केले का पौधा जो होता है ये कमजोर फील करने लगेगा। तो ऐसे में हम ये नहीं करते कि आप ज़्यादा मात्रा में दीजिए, लेकिन कम मात्रा में खाद आप देते रहिए। इससे क्या है कि आपका पौधा चलता रहेगा। अब ठंड के दौरान ना आपको जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसमें सल्फर प्रमुख रूप से शामिल करना चाहिए, ये गर्माहट भी देता है। गर्माहट भी देता है। और इसके साथ साथ आपको नाइट्रोजन जरूर शामिल करना चाहिए। अब नाइट्रोजन जो होता है ना, किसी भी पौधे में अगर आप नाइट्रोजन देते हैं, यूरिया देते हैं, वो तेजी से विकास करता है। और जब तेजी से विकास करता है तो इसका कारण ये है वो पौधे को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है। और अगर आप जैसे ठंड के समय में अभी कुदाल चलाइए और खेत गोड़िए तो गर्मी आ जाती है। तो जब इसको यूरिया मिलती है ना तो यह पूरी तरीके से सक्रिय होता है, गर्मी रहती है। तो और सल्फर का सपोर्ट है, यूरिया का सपोर्ट है, तो ये एक्टिव रहेगा, नमी है। तो ये जो काम होते हैं कि आपको खाद देते रहना है, नमी बना करके रखना है, और ये जो आपको खाद दिए बताए हैं ये वाली खाद देना है। अब कुछ और अगर करना चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में क्या स्प्रे करना है, जैसे सल्फर का WDG 80% आता है, उसे 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला लीजिए, स्प्रे कीजिए। और इसके साथ साथ आप जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, प्रोपिकोनाजोल है, हेक्साकोनाजोल है, एक आता है कॉम्बिनेशन प्रोपिकोनाजोल का और हेक्साकोनाजोल का, 1 ml से लेकर के 1.5 ml प्रति लीटर आपको मिलाना है। अगर पौधे काफी बड़े हैं तो 1.5 ml, अदरवाइज 1 ml के साथ चाहिए, छोटे हैं तो आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके स्प्रे कीजिए। हाँ, अब स्प्रे कितने दिन के अंतराल पे करना चाहिए, तो देखिए हम एक फार्मूला विकसित कर लिए। हम देखें कि अच्छा ये चल रहा है तो ऐसे होना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ जो औसत तापमान है यह है तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 दिन के अंतराल पे आप स्प्रे कीजिए। और अगर आपके यहाँ जो है औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है या मिनिमम 7 टच करने लगा, तो वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि केले को पाला तभी मारता है जब 4 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो 4 से 6 जो कि आपका जनवरी के आसपास जाता है, तो उस दौरान आपको हर हफ्ते स्प्रे करना चाहिए फंगीसाइड का। पर्याप्त नमी बना करके रखिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका उतना बेहतर रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि धुआं करना होता है। तो अब जब आप धुआं करेंगे तो धुआं अगर शाम को करके चले गए तो फिर उसका सुबह तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब पाला कब लगता है, पाला 2 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में आपका पाला लगता है, तो धुआं उस समय रहेगा नहीं। अब अगर आप इतने अच्छे किसान होते तो भाई इतने एक्टिव किसान होते, 2 बजे आएंगे रात को धुआं करने के लिए, तो वो सब कुछ मतलब नहीं निकलता है। धुएं का पूरा प्रभाव भी पड़ता है। हाँ वैसे भी धुआं तो वो करने की जरूरत नहीं है। स्प्रे, पर्याप्त नमी और खाद, बस आपका पौधा चलता रहेगा। कुछ एडवांस चीजें हैं जो अलग अलग किसानों की अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग की जाती है, लेकिन जो सामान्य है वो बता दिए। एडवांस वाली चीजें तो एडवांस के लिए आप जो है स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, बहुत सी वीडियो वहाँ पर है, डिटेल में जानकारी दी गई है। और काफ़ी किसान भाई आपसे जुड़ के केले की खेती भी करते हैं, और बहुत से किसानों को तो हमने ऐसे भी देखा है, क्योंकि हम लोग का स्मार्ट किसान व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो ऐसे ऐसे किसान हैं जिनकी फसल एकदम बर्बाद हो गई है, उस फसल से भी जो है अच्छी प्रोडक्शन और फायदे मुनाफे वाली फसल को। देखिए केले की खेती ऐसी होती है ना कि इसमें आपको घाटा नहीं हो सकता। अगर कोई किसान बोले घाटा हो गया, देखिए ये जो केले का पौधा होता है ना, पत्तों का पेड़ है, एक बार खराब हुआ फिर अच्छे से देख रेख कीजिए और उसके बाद फिर ये ग्रो करेगा। अगर पौधा नहीं ग्रो किया तो उसकी पुत्ती ग्रो करेगी। लेकिन जरूरी ये होता है ना कि आप जाने कि जो हम पुत्ती या पौधा दोबारा से ग्रो करवा रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है और वो कब तक ग्रो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि फिर ठंडी में उसका फल आएगा, ठंडी में फल आया तो गए काम से।
तो ठंडी के पहले मतलब आपका जैसे हम जो लोग खेती करते हैं इवेंट वाली, छठ को लास्ट होता है, छठ के बाद केला नहीं बिकता है। अब हमारे यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि आपका मेला है। हमारे यहाँ मेला लगता है, और जो हमारे यहाँ मेला लगता है ना, अभी देखिए हमारा केला जो है जो सबसे छटा हुआ केला है, मतलब अब घूमेंगे तो वही से मिल जाता है, लेकिन फिर भी 7-8 एकड़ केला लगा हुआ है, तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा मिलता है, तब भी एक आध पिकअप माल तैयार हो जाता है। तो 4-6 पिकअप हम फिर भी माल सेल करते हैं। पर जो इस समय केला हमारा जा रहा है या अब जो जाएगा, ये रेट अस्थाई हो गया, 14 रुपया में जाएगा, फिर भी एक बेहतर रेट मिल जाता है। तो जो हमारा छटा हुआ है, तो ये परिस्थिति होती है, इस वजह से हम इस समय करते हैं। पर अगर आप नए किसान हैं तो आप लोगों को जून जुलाई में प्लांटेशन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए सितंबर लास्ट तक आपका केला खत्म हो जाए। क्योंकि जब ये जो कांवरिया वाले चलते हैं, जैसे सावन का महीना होता है, सावन का महीना से लेकर के आपका सितंबर लास्ट तक केले का बम्पर रेट है। और जब आपको पता है इस महीने हर साल अच्छा रेट रहेगा, तो आप उपजाइए उस रेट में, उसी को टारगेट लेके अपना केले की खेती करिए। बाकी जब आप धीरे धीरे 2-3 साल केले की खेती करेंगे, उसमें माहिर हो जाएंगे, तो आप अलग अलग टाइम को टारगेट करके अपनी फसल को लेके चल सकते हैं। हम एक चीज देखे हैं कि सोशल मीडिया में एक चीज चलती है ना, कि किसान आज के समय में एक फसल लगाए फेल हो गए, फिर दूसरी फसल देखिए, अरे अभी इसको लगाते हैं। तो चेंज मत कीजिए, पहली बात तो रिसर्च कीजिए 2, 3, 4, 6 साल, और एक चीज को तब तक कीजिए जब तक वो सफल ना हो जाए, फिर आप सफल हो जाएंगे। अब ऐसे भी होता है ना, कभी कभी किसी साल रेट डाउन है, फिर अचानक से बढ़ जाता है। जैसे भी टमाटर देख लीजिए, पिछले साल क्या था, एमपी के कुछ गांव थे, हर किसान करोड़पति बन गया। 2-3 साल नहीं फायदा होगा, फिर एक साल हो जाता है। तो ऐसे ही फसल पर टिके रहिए। आप मेन चीज़ उत्पादन पर ध्यान दीजिए। पहली बात है कि आप पहले आप मंडी में, सबसे पहले तो अगर किसान है तो आपको मंडी जरूर जाना चाहिए। कोई नई फसल करने जा रहे हैं तो मंडी में देख लीजिए बिक्री हो रही कि नहीं हो रही, उसका रेट मिलता है क्या नहीं, आपके क्षेत्र में उसका रेट मिलना चाहिए। फिर आप उसको टारगेट करिए और फिर पूरी फोकस करिए कि हमारा प्रोडक्शन सबसे अच्छा है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन अच्छा आएगा तो रेट कम भी रहा तो भी आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो अच्छा होगा। लेकिन आप उसका देख रहे हैं कि अभी तो रेट नहीं है, आप उसको ध्यान ही नहीं दिए, पता चला 10 दिन बाद उसका रेट अच्छा पड़ गया, लेकिन आपके खेत में फसल ही नहीं तैयार है, तो क्या मिलेगा। देखिए ऐसा है ना, कई किसान बोलते हैं भाई इतना प्रॉफिट कहाँ होता है, तो हम आपको बताते चले ना कि जैसे प्रॉफिट तो हर फसल में है, ठीक है, लेकिन ज़रूरत ये होती है कि आप कैसे और कब उत्पादन लेकर के आते हैं। और एक किसान को क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उसे खेती करनी आती हो या ना आती हो, लेकिन उसे 365 दिन किस चीज़ का क्या रेट रहता है वो ये पता होना चाहिए। आप हमसे किसी भी फसल का नाम लीजिए और ये बताइए कि ये महीना का ये तारीख, हम रेट आपको बता देंगे कि एवरेज रेट क्या रहेगा। क्योंकि बचपन से हम खुद मंडी जाते हैं, बेचते आए हैं, तो पता है कि भाई मौसम के हिसाब से रेट इस तरीके से ऊपर नीचे होता है। और एक आपके चैनल पर एक वीडियो है कैलेंडर वाला, मतलब कैलेंडर होना चाहिए। किसान भाइयों, जो लोग नए किसान हैं नहीं जानते हैं तो जाके पहले कैलेंडर वाली वीडियो देख लीजिए। उसमें बस यही नहीं कैलेंडर दिया गया, काफ़ी गूढ़ जानकारियाँ दी गई है। हमने खुद ही स्टार्टिंग की थी, काफ़ी कुछ हमको जानकारी थी, बेसिक हमारा घर पे खेती होती थी, लेकिन स्मार्ट किसान चैनल के सारे वीडियो देख के हमने वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा है। और देखिए कैलेंडर मतलब क्या होना चाहिए, अब हमें जो प्लानिंग करनी होती है ना, तो हम 1 साल की प्लानिंग लेकर के चलते हैं, ठीक है, कि अच्छा अगली साल शादियों का सीजन इतने दिन है नवंबर में, तो अच्छा इतने दिन है, तो फिर उसको मौसम से कंपेयर किएगा, अच्छा मौसम कुछ इस तरीके से रहने वाला है, तो ये बदलते जाएगा। और फिर हमें लगा कि हाँ फूल गोभी का रेट अच्छा रहेगा, तो फिर हम टारगेट करेंगे कि फूल गोभी की ये वैरायटी लगा देनी है, इतने दिन फसल अवधि रहेगी, और इस तारीख को हमारे नर्सरी लगेगी, इस तारीख को पौधा लगेगा, इस तारीख को हार्वेस्टिंग हो, तब रेट मिलता है। अच्छा, फूल गोभी का यह समय के हिसाब से कई कार्तिक कुवार और हर महीने के हिसाब से सीड अलग होता है। अगर आपने गलत सीड लगा दिया तो सब कुछ करने के बाद भी आपका प्रोडक्शन छोटे छोटे फूल बनेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान देना है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आप लोगों से थोड़ा सा ये अपेक्षा करेंगे कि आप लोग कमेंट करिए, और क्योंकि देव भाई हमारे अम्बेडकर नगर के ही हैं, अक्सर हम लोग मिलते रहते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता कि वीडियो क्या बनाएं, किस चीज़ पर बनाएं। तो आप लोग थोड़ा अपना इंटरेस्ट दिखाइए, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कौन सी फसल पर चाहते हैं, और किस फसल में कौन सी समस्या आती है उस पर चाहते हैं। डिटेल में हर एक के लिए हम धीरे धीरे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, और ऐसी जानकारी आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगी। एक चीज़ हमने ये भी देखा है कि
जब हम लोग खेती करते हैं तो हमारे जो आसपास के गांव वाले लोग रहते हैं और या फिर जो लोग जुड़े रहते हैं आसपास वाले, वो लोग ये सोचते हैं ना कि हम लोग डायरेक्ट मिलके उनसे पूछें कि हो सकता है कि ये कुछ गुड़ जानकारी वो लोग वीडियो में ना बताए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितना चीज़ होता है, जितना निचोड़ होता है, उससे ज़्यादा हर एक चीज़ हम लोग वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम चाहते हैं ना कि हर चीज़ सही बतानी चाहिए। पहले हमारी लाइट बोर्ड पे और वाइट बोर्ड पे वीडियो आती थी, तो मैं उसको बनाता था, तो काफ़ी किसान भाई देखे, तो फिर साल 2 साल वो बाद वो हमसे मिले, बोले कि भैया वो जो वीडियो देखे थे ना, उसमें जो आंकड़ा दिए थे जब हम खेती करने गए, वही आंकड़ा हमको मिला। तो देखिए, अभी क्या है कि हम खुद खेती कर रहे हैं, तो हमको पता है कि इतना खाद पड़ेगी, इतना लेबर चार्ज आएगा, इतने पौधे लगेंगे, तो उसी हिसाब से निकल करके आंकड़ा आता है। तो हम जो आंकड़े आप लोगों को देते हैं, उसमें 3 आंकड़े दे देते हैं कि एक बेहतर परिस्थिति, एक सामान्य परिस्थिति, एक न्यूनतम परिस्थिति। और फिर वैसे भी हर एक ही किसान के अलग-अलग खेतों की परफॉर्मेंस अलग होती है। 32 तत्व जरूरी होते हैं, हम लोग देते कितने, 2-3 देते हैं। तो ये सब हर एक चीज़ डिपेंड करता है। डिटेल में बातें करेंगे तो बहुत सी बातें आएंगी। और किसान भाइयों, आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, आप लोग भले ही हमारे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हमारी वीडियो देखकर खेती के जो गूढ़ ज्ञान है उसको सीखने की कोशिश करिए और अपने क्षेत्र में उसको प्रैक्टिकली अपना के फिर उसकी जानकारी लीजिए, ताकि आगे आप खुद उसमें खेती में कर सकें। ऐसे नहीं कि हम बता दें कितना खाद डालना, आप उतना खाद डाल दीजिए, आपके खेत में पता चले कि और किसी चीज़ की कमी है, अब उसकी पूर्ति ही ना हो, आपको जानकारी नहीं है, हमारे हिसाब से खाद डालते रहिए। तो ऐसा नहीं है, हर एक खेत की हर स्वस्थ और मतलब हर खेत अलग अलग होता है, तो इसके हिसाब से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो प्रोडक्शन का इन सब में भी आता है। तो जैसे केले के लिए अभी आज के मतलब आगे के समय में जो जानकारी दी गई है, आप उसके हिसाब से काम करिए, उन चीज़ों का ध्यान रखिए। और बस आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान, जय किसान।